दोस्तों ये झोपे टाइप के हैं, इनकी ढाणी। दोस्तों मजा आ गया इसको। रामगढ़ फेल हो गया। फेल हो गया। हाँ। के जो छोटे छोटे बच्चे, देखिए दोस्तों मरुस्थल का शानदार व्यू आपको दिखाते हैं। इस कुएं में तो शायद पानी भी निकलता है, शानदार दृश्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ मेन रोड से एक ढाणी पड़ती है, इधर 3 किलोमीटर दूर है जो। दोस्तों चलते हैं वहाँ। इधर ना कोई बसें चलती है ना कोई गाड़ियाँ, तो दोस्तों पैदल ही जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। और दोस्तों टाइम 11 बज चुके हैं अब। दोस्तों चलते हैं, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। आपको दिखाते हैं वो ढाणी रेत के टीलों के बीच में, यहाँ 3 किलोमीटर दूर बसी हुई है। दोस्तों अभी हम 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं, आधा 1 किलोमीटर और बचा है। और दोस्तों हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और छाया के पेड़ नहीं है दूर दूर तक। ये छोटे छोटे बिना पत्तों के पेड़ हैं, जितनी भी दूर तक देखोगे आप, यहाँ रेगिस्तान में कोई छाया के पेड़ नहीं मिलते हैं। दोस्तों जहाँ भी आप देखोगे छाया के पेड़ कोई नहीं है, आपको बस इनके नीचे ही थोड़ा बहुत अगर छाव चाहिए तो आराम करना होगा इनके नीचे ही। दोस्तों अभी यहाँ पर 1 किलोमीटर तक चढ़ाई है, शायद उसके चढ़ाई के बाद में शायद वो ढाणी आए। तो दोस्तों चलिए चढ़ते इस चढ़ाई को, फिर बाद में देखते हैं उधर शायद ढाणी मिल जाए। दूर दूर तक छाया के पेड़ नहीं है दोस्तों, और हालत ख़राब हो गई है। अगर इस दौरों की धरती में आप घूमने आए तो दोस्तों पानी ज़रूर लेकर आए, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर पानी नहीं है। दोस्तों अभी भी 1 किलोमीटर लिख रखा है बोर्ड पे, उधर पीछे 3 किलोमीटर लिख रखा था, लेकिन 3 किलोमीटर तो आ चुका हूँ। अभी 1 किलोमीटर और लिख रखा है, और अभी ढाणी है जो 1 किलोमीटर और आगे है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दिखाई दे रही है। देखिए वहाँ पर है वो ढाणी 1 किलोमीटर दूर। वाह दोस्तों मज़ा आ गया, 4 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली वहाँ ढाणी में पहुँच गए और सारी थकान ख़त्म हो गई दोस्तों इस ऐसा व्यू देख के। चलिए दोस्तों आपको भी दिखाते हैं उस ढाणी का व्यू। दोस्तों यहाँ पर रोड के साइडों में ऐसी बाड़ टाइप की बनाई जाती है, जिससे कि जो ये रेत के धोरे हैं, ये इसकी मिट्टी है जो इधर कम आती है रोड साइड में, इस तरह की तारबंदी कर दी जाती है दोस्तों यहाँ पर जो चारों तरफ रेत के धोरे हैं, और उधर थोड़े से छोटे से टीले पर वो ढाणी बनी हुई है। और दोस्तों मौसम भी है जो बादल हो रखा है, बारिश का सा मौसम हो रखा है दोस्तों, लेकिन गर्मी है जो बहुत तेज़ पड़ रही है। और जब मैं चला था दोस्तों तब धूप बहुत तेज़ थी, और 3 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों छाया आई है बादलों की, और थोड़ा मौसम भी ठंडा हुआ है। बहुत ही शानदार व्यू है रेत के धोरों का। और दोस्तों चारों तरफ है जो रेत के धोरे हैं, और इधर है जो इधर रोड से आया हूँ मैं, मेन रोड की तरफ जाता है, ये तनोट का मेन रोड है जो। बहुत ही शानदार दृश्य है, रेत के धोरों पर धूप आ रखी है और ढाणी में छाव आ रखी है। देखिए दोस्तों आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ऐसा दृश्य। उधर में टीले पर ढाणी है, देखिए दोस्तों शानदार दृश्य। और ये जो स्कूल है शायद बहुत सारी सोलर प्लेटें लगा रखी है, या फिर इनका बिजली का पावर हाउस है जहाँ से इस गांव में लाइट जाती है। देखते हैं दोस्तों आगे चलकर। दोस्तों ये है जो इनका सोलर प्लांट है, जिससे कि पूरे गांव में बिजली जाती है। और दोस्तों वहाँ पर है जो, वहाँ पर स्कूल है, और इधर की साइड ये गांव है। चलिए दोस्तों बकरियाँ अभी भी छाँव में बैठी है, और छाँव पहले से ही हो रखी है, बादल हो रखे हैं। बकरियाँ है जो चारा खा के वापस आ चुकी है। और दोस्तों इधर इनका ओहदा है जो दोस्तों हर गांव में आपको राजस्थान के मिल जाएगा, इधर सीमावर्ती इलाकों में। और चारों तरफ रेत के टीले हैं दोस्तों, इधर की साइड गांव है। दोस्तों पानी की सुविधा है जो इस गांव में अच्छी है, और
पशुओं के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा संसाधन लगा रखा है पानी का। यहाँ पर बोरिंग वगैरह कर रखा है, बोर जो कि एनी टाइम चलता रहता है। इसको फुल भरे रखते हैं दोस्तों। इधर ये बकरियाँ है जो चारा खा के अब आराम कर रही है पानी वगैरह पीकर। और दोस्तों यहाँ पर पशुओं का बहुत बुरा हाल है गर्मियों में। देखिए दोस्तों, छोटा सा बच्चा है कैसे हाँफ रहा है। दोस्तों इधर भेड़ है जो पानी पी रही है और खारा पानी है दोस्तों, मीठा पानी यहीं कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। पीले पीले कुछ ना कहूँ, अरे पीले मड़ी। दोस्तों यहाँ पर पशुओं का दोस्तों बहुत बुरा हाल है रेगिस्तान में। और दोस्तों व्यू है जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। ये ढाणी के चारों तरफ रेत के धोरे हैं। और दोस्तों ये अरे पीले ना पी रही दोस्तों, ये शायद इसका पेट भर चुका है पानी पीकर। तो आपको राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ज़्यादातर गाँवों में भेड़ बकरियाँ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इधर जो मेन व्यवसाय है वो भेड़ बकरियों का ही है। और इधर कोई व्यवसाय नहीं है, ना जॉब है, ना कोई फसल वगैरह होती है। दोस्तों ये बकरियां है जो दोपहर में थोड़ा आराम करती है और सुबह शाम दोस्तों चारा चर के आती है जंगल में। और दोस्तों जितनी भी बकरियां आपको मिलेगी या तो चारा खाती हुई मिलेगी या फिर जहाँ पर पानी होता है वहीं छाँव में बैठी हुई मिलेगी आपको। दोस्तों आपको इन दौरों की धरती में ज़्यादातर ढाणियों में दोस्तों दुर्गा माता का मंदिर ज़रूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों इधर शायद इनका पितर का मंदिर है, ये भी दोस्तों ज़्यादातर ढाणियों में बना रहता है। और इधर इनका कुआं है। कुआं दोस्तों हर ढाणी में मिलेगा, क्योंकि पुराने कुएँ हैं दोस्तों अभी भी इन्होंने बनाए रखे हैं। चाहे दोस्तों पानी नहीं देते हो, लेकिन दोस्तों कुएँ के पास में हौद वगैरह और कुएँ की अच्छे से मरम्मत करा रखी है दोस्तों। इस कुएँ में तो शायद पानी भी निकलता है, क्योंकि दोस्तों अभी ये ढक रखा है और अभी मौसम है ख़राब, तो इसको नहीं हटाते हैं, नहीं गंदा पानी अंदर जाएगा। दोस्तों इधर में एक कुआं और है, वहाँ पर देखो 2 कुएँ हैं दोस्तों इस गांव में। और गांव उधर है, उधर में वो गांव है, गांव से थोड़ा दूर में है दोस्तों कुएँ को देखकर लग रहा है कि शायद ये पानी आता हो इसमें, लेकिन दोस्तों ढक रखा है, अभी मोटा चादर है। दोस्तों ये गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है ट्यूबवेल, और पीने का पानी है, मीठा पानी है पीने का। तो यहाँ पर टंकी लगा रखी है। वो जो वहाँ पर आपको कुआं दिखाया था वो दोस्तों कुआं नहीं चलता है। मैं बोल रहा था आपको कि ये शायद चलता हो, लेकिन वो नहीं चलता है। इस भाई ने क्या नाम है आपका? हीर सिंह नाम है भाई का। और भाई अभी स्नान करके भाई अभी अपना गांव दिखाएंगे और अपने घर ले चलेंगे। दिखाते हैं दोस्तों अब आपको आगे। दोस्तों ये है हमारे गुलाब सिंह जो कि कुल्फी चूख रहे हैं। कुल्फी चूस रहा है। हाँ। बोल तो नहीं है कुछ? नहीं बोलेगा नहीं। हाय कर गुलाब सिंह। ये देखो दोस्तों गुलाब सिंह, गुलाब जैसा है बच्चा। और देखो ये भाई ने भाई खाट तोड़ दी इनकी। लाइट गई है। हाँ। कूलर बंद हो गया। भाई गुलाब सिंह तो नंगा हो रखा। कच्चे भरा भाई गुलाब सिंह को। मजे आ रहे हैं कुल्फी चूखने में। दोस्तों ये जो बच्चा है, ये छोटा सा, ये गुलाब सिंह का दोस्त है। गुलाब सिंह के पास ही रहता है ये, हैं? ये देखो दोस्तों गुलाब सिंह का दोस्त। आपका क्या नाम भाई? भीम सिंह। कौन से में पढ़ते हो? 10वीं। मजा हो गया उसको। रामगढ़ फेल हो गया। फेल हो गया। हाँ। गिरेस लग गया। गिरेस लग गया, फेल हो गया। मजा हो गया टोपे को। भाई वाह मजा कर दिया तूने। दोस्तों इधर ये सारे भाई बैठे और उधर एक भाई है बहुत इंटेलिजेंट बैठा है, और एक इधर भी बैठे हैं।
देखिए दोस्तों, बारिश के बाद बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा है। हाँ दिख और ये भाई हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, भेड़ के बच्चे दिखाने के। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। भीम सिंह नाम है। और भाई आपका? गंभीर सिंह। इसका नाम है भाई गौतम गंभीर, क्रिकेटर। हाँ, ये और ये अभी ले जा रहे हैं, वहाँ पर है भेड़ के बच्चे। ये बंदा खतरनाक है। खतरनाक है ये। वो तो मेरे को लग रहा है इसकी शक्ल देख के, वो तो मेरे को ये बंदा बहुत खतरनाक है। ये मतलब मेरे से लड़ाई की थी। लड़ाई की थी, खतरनाक है। बच के रहेगा। मिट्टी है वो पूरी जम चुकी है बरसात से, और जो धूल भरी आंधियां नहीं चल रही है। दोस्तों ये है चने का चारा जो इन्होंने स्टॉक करके रख रखा है। रोज चराते हो इसको? रोज बाहर भी मतलब चारा खा के आती है भेड़ वगैरह। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर से कुंडे निकालने। और यहाँ पर भेड़ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट से। हाँ वो बड़े वाला काला वाला लिया, काला वाला। और दोस्तों अभी मैं चारा ढोलना जा रहा हूँ। हाँ वो लेके चारा है? हाँ चना का किसका चना? चारा लेने जा रहे हैं चने का। और अभी इन बच्चों को डालेंगे। बहुत ही क्यूट क्यूट से बच्चे हैं भेड़ के। और इधर ये आपका स्कूल पढ़ता है? हाँ स्कूल कितने तक है? 5वीं तक। 5वीं तक। दोस्तों ये स्कूल है जो 5वीं तक है यहाँ पर। और इधर इनकी ढाणी पड़ती है जो कि ज़्यादातर ट्रेडिशनल मकान है दोस्तों। पुराने ज़माने का भी नए भी बना लिए हैं कुछ। ये जो चने का चारा है ये अभी इन बच्चों के लिए डाल रहे हैं। दिन में कितनी बार डालते हुए? दिन में 2 बार। 2 बार, सुबह एक शाम को। एक शाम को। वो अंदर टेक, अभी इनको दोस्तों इसको अंदर टेक। चारा डालेंगे। दोस्तों ये झोपड़े टाइप के हैं, ट्रेडिशनल मकान। आपको दिखाते हैं आगे भी। चलिए दोस्तों बारिश की वजह से देखो जो रेत के ढोरे हैं वो गीले हो चुके हैं। और मौसम है वो बहुत साफ़ हो चुका है। दोस्तों जब से मैं आया हुआ हूँ तब से आज मैंने बारिश देखी है जैसलमेर में। इतने दिनों से कुछ बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। दोस्तों इधर में है जो ये सोलर प्लेटें लगी है, सोलर प्लांट। ये दोस्तों यहाँ पर जो ट्यूबवेल चलता है पानी का पूरे गांव का पीने का, वो ट्यूबवेल की है पूरा सोलर प्लेट। वो पानी है जो चलता रहता है पूरे दिन भर। दोस्तों बारिश का सा मौसम हो गया है। और दोस्तों ये सभा भवन है इनका, गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ। और उधर है इनकी ढाणी। दोस्तों बहुत ही साफ मौसम हो चुका है अभी बारिश आने के बाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आगे भी आते रहेंगे ढाणी और झोंपों के सीमावर्ती इलाकों के। और दोस्तों अभी और भी ढाणियाँ दिखाएंगे दोस्तों ऐसे ही आपको।